पहला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका सही आंसर है उत्तरी गोलार्ध। कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना की अवधि है। भारत में जनगणना की अवधि है। इसका सही आंसर है प्रत्येक 10 वर्ष में। कि भारत में जनगणना की अवधि है प्रत्येक 10 वर्ष में। नेक्स्ट है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 121.08 करोड़। कि भारत की कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसका सही आंसर है भील। कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। नेक्स्ट है, कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? इसका सही आंसर है 17.5%। कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 17.5%। नेक्स्ट है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका सही आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसका सही आंसर है हिंदी। कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। नेक्स्ट है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। इसका सही आंसर है 15,200 किलोमीटर। कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट है, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है 7,516.6 किलोमीटर। कि द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा सीमा की लंबाई कितनी है? कि भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा सीमा की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है 6100 किलोमीटर। कि भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है? भारत का मानक समय
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है नैनी से। कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है? नैनी से। नेक्स्ट है, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? इसका सही आंसर है डूरंड रेखा। कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो डूरंड रेखा। नेक्स्ट है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 28। कि भारत में राज्यों की संख्या 28 है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन है? अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन है? इसका सही आंसर है लद्दाख। कि अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन है? लद्दाख। आइए नेक्स्ट, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? इसका सही आंसर है 12 समुद्री मील। कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? 12 समुद्री मील तक फैली है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है 8। कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है 5 राज्यों से। कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से। नेक्स्ट है, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इसका सही आंसर है 1931 में। कि नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1931। नेक्स्ट है, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन है? बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन है? इसका सही आंसर है त्रिपुरा। कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन है? त्रिपुरा। नेक्स्ट है, आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? इसका सही आंसर है भारत एवं श्रीलंका। कि आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। नेक्स्ट है, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? इसका सही आंसर है 876 किलोमीटर। कि भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? 876 किलोमीटर। नेक्स्ट है, जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 246। कि जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 246। नेक्स्ट है,
भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? कि भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर है 1872। कि भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? 1872। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। नेक्स्ट है, भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। इसका सही आंसर है कि पाक जल डमरू मध्य भी भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है और मन्नार की खाड़ी भी भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए एवं बी दोनों। कि भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है पाक जलडमरू मध्य भी और मन्नार की खाड़ी। तो आंसर हो गया ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है श्रीलंका। कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? श्रीलंका। नेक्स्ट है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई? कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासन काल में हुई? तो इसका सही आंसर है कि लॉर्ड रिपन। कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? इसका सही आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट है, दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? इसका सही आंसर है 1912। कि दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? 1912। नेक्स्ट है, जनगणना किस अनुसूची का विषय है? जनगणना किस अनुसूची का विषय है? इसका सही आंसर है 7वीं अनुसूची का। कि जनगणना किस अनुसूची का विषय है? 7वीं अनुसूची का। नेक्स्ट है, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? इसका सही आंसर है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। जनगणना का
महाविभाजक वर्ष माना जाता है? इसका सही आंसर है 1921 को, कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है 1921 को। नेक्स्ट है, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? इसका सही आंसर है 73%, कि भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 73%। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 11 जुलाई को, कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? इसका सही आंसर है डेमोग्राफी, कि जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है? भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है? इसका सही आंसर है 382 व्यक्ति, कि भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग कितना है? किलोमीटर है, तो 382 व्यक्ति का। नेक्स्ट है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है? भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा, कि भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, तो इसका सही आंसर है रेड क्लिफ, कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ। नेक्स्ट है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो ये बांग्लादेश, कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट, भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? इसका सही आंसर है 943 महिलाएं, कि भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? 943 महिलाएं। नेक्स्ट है, एक समुद्री मील बराबर होता है? एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, कि एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ये टॉपिक कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई बाय अतुल सौरभ के द्वारा दिया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।